और उपस्थित गणमान्य सदस्य हैं उनके लिए भी कि वे लोग मंच पर उपस्थित होकर आपकी लघु कथाएँ सुने और आपसे कुछ ज़रूर कुछ न कुछ लाभान्वित हुए हैं। तो उन सबके तरफ से भी मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छा हमें लघु कथा सुनने को मिली। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद निशा भास्कर जी, जो अभी अध्यक्ष उद्बोधन दे रही थी। आपने बहुत विस्तार से उनको लोक कथाओं पर चर्चा किया। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आप पूजा में व्यस्त थीं, उस मानसिकता में अभी थीं, इतनी व्यस्तता में थीं, इसके बावजूद उनकी लोक कथाओं को तुरंत सुनकर त्वरित समीक्षा आप इतनी विस्तार से दी, अद्भुत है। और मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं जो चुनाव करता हूँ, गलत नहीं करता हूँ और उसमें खड़े आप लोग उतरते हैं। बहुत अच्छी टिप्पणी आपने दिया है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको बतला दूँ कि आज हमारे मंच पर कई लोग अच्छे-अच्छे, नए-पुराने कई लोग उपस्थित हैं, जिसमें सुषमा सिन्हा जी हैं, रत्ना मेदगी जी हैं, नलिनी श्रीवास्तव जी हैं, निशा कुमारी हैं, सरला मेहता हैं, शंकर सिंह हैं, विजया कुमारी मौर्य लखनऊ से हैं, एकलव्य केसरी हैं, राजप्रिया रानी उपस्थित हैं, अनुज प्रभात जी उपस्थित हैं, अंजू जैन जी उपस्थित हैं, कई लोग उपस्थित हैं। हम उन सब का हार्दिक अभिवादन करते हैं और इस क्रम को आगे चलाते हुए हम दूसरे सत्र का आरंभ करें। इसके पहले हम चाहूँगा कि अध्यक्ष जी अपनी 2 लघु कथाओं का पाठ करें। उनका विशेषाधिकार होता है और जी, लघु कथाकारों से मैं एक लघु कथा सुनूंगा। और जी, अब आज के मुख्य अतिथि हमारे जो है वेदनाथ शुक्ल जी, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी अध्यक्ष जो 2 लोक कथाओं का पाठ कर रही हैं, उस पर वे बहुत संक्षिप्त में अपनी टिप्पणी देंगे। योगेंद्र नाथ शुक्ल जी, कृपया वो ध्यान दें उनकी लोक कथाओं पर। और अध्यक्ष जी से निवेदन है कि निशा भास्कर जी से कि अपनी 2 लोक कथाओं का पाठ करें। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को मैं पुनः नमस्कार करती हूँ और अपनी लघु कथाएँ प्रस्तुत करती हूँ। पहली लघु कथा है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला है लघु कथा का शीर्षक। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम चारों बहनें अपने बच्चों सहित रक्षाबंधन के अवसर पर मायके पहुंची। पिता तुल्य भैया भाभी कभी भी हमारी और चचेरी दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हम दो बहनें नहीं, हमेशा चार बहनें होती हैं। ईश्वर की कृपा से भाभी भी हम पर अपना वात्सल्य भाव पूरा लुटाती है। यही कारण है कि रक्षाबंधन का पूरा वर्ष हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। माँ, ताई जी और तीनों दीदी बैठी बातें कर रही थी। बच्चे अपने खेल और कहानियों में मस्त थे। मैं भाभी के साथ रसोई घर में उनका हाथ बटा रही थी कि मेरे बेटे ने आकर अपनी मामी से पूछा, आप थकती नहीं? आप इतना सारा खाना और इतना स्वादिष्ट कैसे बना लेती हैं? भाभी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आप कहते हैं ना कि मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनूंगा, प्रयोगशाला में काम करूंगा। ये मेरी प्रयोगशाला है। मैं यहाँ प्यार का केमिकल प्रयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करती हूँ। आप सभी को खुश देखना इस प्रयोगशाला का निष्कर्ष है। मैं भाभी की स्पष्ट भावाभिव्यक्ति को सुनकर मन से नतमस्तक हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। दूसरी लघु कथा है कुदुश। कुदुश एक उर्दू शब्द है। कुदुश उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्र। जी। सुनिएगा। हाय रब्बा, आज तो तुम मेरे आस्था में खुद ही कान्हा बनकर उतर आए हो। नरगिस अपने बेटे कुदुस की बलाएं लेती हुई बोली। वह दूसरी कक्षा का छात्र स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में जाने को तैयार अपने सिर पर पहने मुकुट के मोर पंख को स्पर्श करते हुए बोला, अम्मी जान, आप भी कान्हा की अम्मी जान की तरह ड्रेस पहन लो, बहुत अच्छी लगोगी। नरगिस हंसकर बोली, अरे बेटा, मुझे कौन सी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में शामिल होना है। अब चल फटाफट, रास्ते से तेरे मुंह पर लगाने के लिए माखन भी तो खरीदना है। हाय हाय, ये क्या कर रही है कलमुही, बेशर्म, तनिक भी तुझे लाज शर्म है कि नहीं? तू मेरे कुदुस को माखन चोर बना रही है। नफीसा अपने सिर पर
नमाज के लिए बांधे गए दुपट्टे को संभाल कर दोनों हाथों से छाती पीटने लगी। फिर दोनों हाथों को दुआ में उठाकर बोली, ओ मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, इस बेअक्ल पर रहम कर। मेरा पूरा खानदान, पूरा वासिंदा तेरे सदके में पड़ा है। कहती हुई उसने अपना सिर जमीन पर टिका दिया। 7 साल का बच्चा अपनी अम्मी जान की गोद से नीचे उतरकर नफीसा का कंधा हिला हिलाकर बोलने लगा, दादी, संभल जा, मत रो। मेरी मैडम कहती है, अल्लाह और कान्हा दोनों ही रहमान हैं। दोनों अंदर से बिल्कुल एक जैसे हैं, बस नाम का फर्क है। नफीसा अपने पोते का मुंह ऐसे देख रही थी मानो कोई अनजान व्यक्ति सामने खड़ा हो। हाँ दादी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप और मोहल्ले के बच्चे मुझे कद्दू बुलाते हो और स्कूल के बच्चे और मैडम कुदुस, पर मैं तो एक ही हूं ना। वह अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोला। बच्चे की मासूमियत भरी बातें सुनकर नफीसा ने उनकी बलाएं ले ली। पाक जुबान की बातें सुनकर आंखों के कोर आंसुओं से भीग गए। नरगिस से मुखातिब होकर बोली, जा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बच्चे को देर हो रही है। नरगिस यशोदा की भांति अपने कान्हा को गोद में उठाए मंजिल की ओर चल पड़ी। बहुत बढ़िया। निशा भास्कर जी अभी 2 लोक कथाओं का पाठ की। उसमें एक लोक कथा तो मुझे उसी तरह की लगी जैसा योगेंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक सद्भाव की बात की थे, धर्मनिरपेक्षता की बात उसमें आई थी। उस तरह की बात भी आप में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब योगेंद्र शुक्ल से निवेदन करेंगे कि आपकी लोक कथाओं ये को बहुत पुस्तक बहुत संक्षिप्त में। सबने इसके शुभकामना संदेश लिखा है। मैंने इसी में से लाइन पढ़ी थी, जी, बारिश जी। की बूंदें। बहुत मैंने बहुत इसी धन्यवाद। अपनी पुस्तक से मैंने पढ़ी। नमस्कार, आपकी पुस्तक भी हम पढ़ना चाहेंगे, कभी मिलेगी तो। जी, और योगेंद्र शुक्ल हाँ जी से जरूर। निवेदन करूंगा कि वे बहुत संक्षिप्त में आपके लोक कथाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी देंगे। निशा जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने दोनों लोक कथाओं को एक अलग तरीके से उठाने की कोशिश की है। प्रयोगशाला में सच है कि महिला प्रयोग, उसकी प्रयोगशाला तो वही है, किचन। वो नए नए प्रयोग करती है और खुश करती है अपने परिवारजनों को। तो ये पारिवारिक लघु कथा है। और दूसरी वाली जो लघु कथा है वो आज के इस समय में इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, सांप्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता। और यह लघु कथा इस पर आधारित है, मेरे को अच्छी लगी। ये और ऐसी ही लघु कथाएं लिखी जाएंगी तो ही हमारे समाज में, हमारे देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। नहीं तो आप देख रहे हैं पूरे चारों तरफ एक मतलब विषैला वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको, निशा जी, आपको बधाई दे रहा हूँ। आपका लेखन ईश्वर अक्षुण्ण बनाए, आप लिखती रहें, नई नई किताब आए। सभी मित्रों को एक बार पुनः नमन कर रहा हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र शुक्ल जी, बहुत अच्छी और बहुत सटीक टिप्पणी आपने दिया है। और इसी बीच में सपना चंद्रा जी जो स्वयं बहुत अच्छी लेखिका हैं, मंच पर उपस्थित हो गई हैं, उनका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। और अभी अध्यक्ष उद्बोधन के साथ अब मैं यह प्रथम सत्र का यहाँ समापन करने के बाद हम तुरंत यही दूसरा सत्र का आरंभ कर रहे हैं। और उसमें जो भी रचनाकार जिनका नाम हमने लिया था, उन्हें जिस क्रम से हमें मुझे प्राप्त नाम हुए हैं, मैं एक एक करके उनकी लोककथाओं के लिए एक एक रचनाकार को आमंत्रित करूंगा। उनसे निवेदन रहेगा कि अपनी एक चुनी हुई एक लोककथा का पाठ करेंगे और वे अंत तक बने रहे, दूसरे की भी लोककथा सुने। ऐसा नहीं कि आपने अपनी लोककथा पढ़े और चल दिए। तो बहुत कम मौका, हम लोग महीना में एक दिन जुटते हैं और हर रचनाकार की यह इच्छा होती है कि उसी रचनाओं को दूसरे लोग भी सुने। तो यह निवेदन के साथ मैं आप कार्यक्रम आरंभ कर रहा हूँ। और निवेदन करूँ, और अभी जब तक हमारी अध्यक्ष महोदय मंच छोड़ के जाती नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम 2-2 लोक कथाओं के बीच में बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी देती जाएंगी, अच्छा लगेगा। जब वो जाने लगी तो हमको पहले बोल देंगे जी ताकि जी उनकी जिम्मेदारी को मैं दूसरे को सौंप सकूं। हमारे बीच तो बहुत सहायक जी रूप में जी। सपना चंद्रा जी स्वयं उपस्थित हो गई हैं। आधा वो आ जाती तो आधा ताकत आ जाती मुझे। सपना चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर उपस्थित होने के लिए। और पुनः हम आमंत्रित करना चाहें, राजप्रिया रानी जी मंच पर उपस्थित है कि नहीं है? आई हुई थी।
राजप्रिया रानी जी। मैं उपस्थित हूँ सर। अच्छा, तो आप फोटो क्यों बंद कर दिए थे? सब आपको देखना नहीं, चाहते हैं। मैं यहीं पे हूँ, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। अच्छा, तो सर, धन्यवाद आपका। नहीं, आपका आपका कैमरा ऑफ था, इसलिए मैं बता कर रहा हूँ। मैं सिर्फ कैमरा ऑफ था। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आपसे निवेदन करूंगा, आप लोक कथा कविता तो लिखती ही हैं, लोक कथा की भी आप एक सशक्त हस्ताक्षर, अभी आपकी लोक कथाएं कलम हस्ताक्षर पत्रिकाएं प्रकाशित हुई थी, चर्चा के केंद्र में थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी एक लघु कथा का पाठ कीजिए। राजप्रिया रानी जी। जी सर। सर, 1 मिनट में चाहूंगी। सर, सभी सम्मानित मंच को मैं सादर नमन करती हूँ, और योगेंद्र सर को मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ, और उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की अध्यक्षा जो है, मैं उन्हें भी अभिनंदन करती हूँ। निशा और मैं भास्कर एक जी। लघु कथा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है दहेज। जी। अब बाकी अन्य लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए, केवल राजप्रिया रानी जी जो बोल रही हैं वो खोलेंगी, बाकी लोग बंद कर लीजिए। जी, क्या राजप्रिया रानी। बात क्या बात है सर, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैंने उड़ती हुई एक खबर सुनी है सर। कार्यालय का एक कर्मचारी ने प्रतिक्रिया देते हुए बोला। अभी अभी नए पद पर आसीन अधिकारी बड़े आश्चर्य पूछा, ऐसी भी क्या बात है भाई, मुझे भी बताओ। सर, सुना है आपने शादी कर ली। अरे हाँ, जल्दीबाजी में बाहर शादी सेलिब्रेट किया था। बस छोटा सा समारोह आयोजित किया था, कुछ लोग ही शामिल हो पाए थे। हम लोग भी मिठाइयाँ खाना चाहते हैं सर। दरअसल आप जैसे बड़े सोच वाले व्यक्तित्व की शादी इतनी फीकी और शादी होगी, बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम तामझाम वाली शादियों से सख्त खिलाफ हैं। दहेज के विरोध में हम कई रैलियां भी निकाल चुके हैं, जिसे खुद पर निभाना मेरा फर्ज भी बनता है। जी सर। तभी फोन की घंटी बजती है। अधिकारी साहब फोन को दूसरी दिशा की ओर मोड़ते हुए किसी से अपनी शादी की बधाई स्वीकारते हुए बोला। हाँ दोस्त, लड़की बूढ़े माँ बाप की इकलौती थी। घर जमीन जायदाद तो मेरे ही नाम होना था। सौदा बुरा नहीं था, दहेज लेने का तरीका बस बदल दिया। नहीं मिला तो भुगतेगी। कर्मचारी चाय पहुंचाते हुए इस धूर्त अधिकारी की बातें सुनकर ही सिहर गया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया राजप्रिया रानी जी, आपने दहेज पर कटाक्ष मारा है, और एक नए विचार, नए तरीके से आपने उसे उद्घाटित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बाद आज सुषमा सिन्हा जी, जो स्वयं बहुत अच्छी चर्चित कवित्री और लघु कथा लेखिका हैं, हमारे मंच पर बहुत पहले उपस्थित भी हुई हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक कृपया अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। सुषमा सिन्हा जी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी लघु कथा का शीर्षक है शरीफ। क्या शीर्षक है? शरीफ। शरीफ। शरीफ इंसान, हाँ शरीफ इंसान, हाँ अच्छा अच्छा। शरीफ। सामने वाला मकान खाली है क्या चाची? मैं जब भी आती हूँ तो वहाँ ताला लगा रहता है। चाची कहने लगी, वो क्या है कि मकान मालिक तो यहाँ रहते नहीं है, एक किराएदार है जो बिल्कुल अकेला रहता है, बड़ा सीधा साधा है। वो कैसी चाची? मैं उसे पूरे 5 वर्ष से देख रही हूँ, अकेला ही रह रहा है। शादी हुए 15 वर्ष से ऊपर हो गए हैं। गांव में माँ बाप अकेले कैसे रहेंगे? इस कारण पत्नी बच्चों को साथ नहीं रखता। इकलौता है ना, माँ बाप के साथ गांव घर की जिम्मेदारी भी इसी के ऊपर है। इसी शहर में नौकरी करता है। कभी कभी छुट्टी पर गांव जाता है, नहीं तो पैसे भेज देता है। बहुत शरीफ है बेचारा। एक काम करने वाली आती है जो जवान है, सुंदर है, साथ ही बहुत चालाक भी है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब करती है। उसके घर में बिजली पानी की दिक्कत है, सो वह
उसके घर में बिजली पानी की दिक्कत है, सो वह यहीं पर नहाना धोना खाना पीना करती है, राशन पानी खुद लाती है। लेकिन वह भला आदमी एक पैसे का भी हिसाब नहीं मांगता, ना तो कभी उसे किसी चीज के लिए मना ही करता है। एकदम दब्बू और डरपोक इंसान है। काम वाली से कोई इतना डरता है क्या? सुनते हैं एक बार कुछ दिनों के लिए पत्नी को लाना चाहा, तो काम वाली तुरंत बोली, औरतों के साथ मैं काम नहीं कर सकती, कौन उनके साथ किचकिच करे। बस फिर क्या था, पत्नी को नहीं लाया। बेचारा बड़ा भोला शरीफ आदमी है, नहीं तो कोई काम वाली को इतना सर चढ़ा के रखेगा क्या? बेचारे की पत्नी ही अजीब स्वभाव की है। वो कैसे चाची? अरे जब देखो तब अपने पति पर शक करती है, अपने भाग्य को कोसती रहती है। तुम सही कह रही हो चाची, बेचारा बहुत शरीफ इंसान है। चाची भतीजी दोनों के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान उभरने लगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सुषमा सिन्हा जी। अच्छा, अभी मंच पर अभी है ना निशा भास्कर जी? निशा वो भास्कर चली गई। चली गई, तो बिना बोले क्यों चली गई? हम बोले थे जाने पहले बोलेगा ताकि उसकी टिप्पणी हो। चलिए कोई बात नहीं है। सपना जी है कि चली गई? और सपना जी सपना जी भी तो चली गई लग रहा है। वो आज आ रही हैं। राजप्रिया रानी जी हैं कि नहीं? हाँ, राजप्रिया रानी है। राजप्रिया रानी जी जी आवाज सर। दीजिए। हेलो, जी सर, उपस्थित हूँ सर। उपस्थित हूँ सर। कौन बोल रही हैं? हाँ, उपस्थित राजप्रिया है रानी। मैं राजप्रिया रानी। राजप्रिया बोल रहे सर। राजप्रिया रानी जी बोल रही है, सपना जी भी? नहीं सर, मैं राजप्रिया रानी ही बोल ठीक है, रही ठीक हूँ। है। तो मैं अभी आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। जो लोग कथा पढ़ी जा रही है उसको ध्यान से सुनिएगा, उस पर संक्षिप्त में जी सर। बोलिएगा। सीखिएगा कैसे, सीखना चाहिए हम लोग को कि कैसे बोला जा सकता है संक्षिप्त में विचार को लेते हुए। पहले इसलिए बोल देते कि ध्यान से सुनिएगा तो कुछ बोल पाइएगा। अभी आप लोग कथा सुनी होंगी, तो उस पर जी सर। कुछ कुछ बोलिएगा। उसके पहले मैं एक लघु कथा अपनी भी सुना देता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, उसके बाद फिर क्रम आगे बढ़ाएंगे। मेरी एक लघु कथा का शीर्षक है कुर्सी की सुरक्षा। ठीक है, कुर्सी की सुरक्षा। मैं यह दिखलाना चाहता हूँ कि कोई भी लघु कथा का अंत जो है, बहुत सारे लोग टिप्पणी दे के कर देते हैं, लेकिन चाहिए कि संवाद से उसका अंत हो तो लघु कथा ज़्यादा बेहतर होती है। मेरी इस लघु कथा को देखिए, कुर्सी की सुरक्षा। मंत्री जी, आपके इंतजार में घंटों से बैठे हैं हम लोग। आपने आज हमें राजगढ़ इलाके में शराब के ठेके देने के लिए बुलाया था। सारा इंतजाम करके हम आए हैं, आपको याद है ना? हाँ सुखदेव बाबू, हम सब कुछ भुला सकते हैं, लेकिन जिस काम में लाखों करोड़ों का फायदा हो रहा हो उस काम को भला हम कैसे भुला सकते हैं? थोड़ा रुक कर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए मंत्री रामलाल ने अपनी दांत निपोड़ते हुए कहा, लेकिन क्या करें, अपना नफ़ा नुकसान के साथ साथ अपनी कुर्सी का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना भाई। कुर्सी भी तो तभी सुरक्षित है जब हम अपने पूर्वजों यानी महापुरुषों की याद को सुरक्षित रख सकें। आज 2 अक्टूबर है या नहीं? हाँ हाँ, याद है मंत्री जी, याद है। आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है, जिन्होंने कहा था शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। मेरा बस चले तो पूरे देश में शराबबंदी कर दूं। अरे भाई, गांधी जी ने ऐसा कहा था ना। अब हम भी शराबबंदी करवा दें तो लाखों रुपयों का जो ठेका मैं तुम्हें देता रहा हूँ, बोलो वह तुम्हें कैसे दे पाऊंगा? मैं तो अभी अभी महात्मा गांधी की मूर्ति पर माला चढ़ाकर आ रहा हूँ, बस मेरा काम खत्म। सर, उन्हें माला पर चढ़ाने की आपको जरूरत भी क्या थी? छोटे छोटे कामों में अपना समय आप क्यों बर्बाद करते हैं? आपके और भी मंत्रीगण तो है ना। थोड़ा रुक कर ठेकेदार ने आगे कहा, महात्मा गांधी तो शराब पीने के बिल्कुल खिलाफ थे और आप देते रहे शराब का ठेका। ऐसे में ये बातें अखबार में छप गई तो ये जनता क्या कहेगी? ठेकेदार की इन बातों पर जोर का ठाका लगाते हुए मंत्री जी ने कहा, अरे भाई, आज की जनता कौन सी दूध की धुरी है जो हमारी तरफ आंख उठाकर बोलेगी? गांधी जी तो पूरी जनता के बापू कहलाते हैं। पूरी जनता उनकी तस्वीर पर माला चलाती है, तो जनता शराब पीना छोड़ दी है क्या? अधिकांश जनता शराब के खिलाफ है क्या? हम तो फिर भी मंत्री है, जो अधिकांश जनता चाहेगी वही तो हम करेंगे ना। आखिर हमारी कुर्सी भी तो बहुमत के आधार पर टिकी हुई है ना। अरे जनता के दिखावे के लिए 1-2 माला उस पर चढ़ा ही दिया तो क्या बुरा हो गया भाई? ये लघु कथा मेरी थी।
मैं यही पंत तक बहुत बढ़िया सर। मैं यहाँ पर अंत इसलिए तो ये किया। पैगाम है अच्छा, आपके योगेंद्र नाथ कथा शुक्ल जी का बैठे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज योगेंद्र नाथ शुक्ल जी से लघु शुद्ध कथा है। चाहेंगे। तो मैं ये इस लघु कथा के ऐसा बाद नहीं यदि मैं एक लाइन भी आगे, मैं उदाहरण के यहाँ दिया कि इसके बाद मैं एक लाइन भी आगे बढ़ा देता कि वह खुद को अजीब महसूस कर रहा था या क्या, तो कमजोर संवाद के साथ लघु कथा अंत होती है, तो मुझे लगता है बेहतर। तो आप लोग क्या महसूस है मैं नहीं कर सकता। मैं चाहूँगा कि इस पर योगेंद्र नाथ शुक्ल जी 2 लाइन बोले और 2 लाइन राजीप्रिया रानी जी बोले, उसके बाद हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। योगेंद्र नाथ शुक्ल जी। अच्छा व्यंग